वेलकम बैक एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है इस वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको ये सारे वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड रहते हैं। एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई नई चीज़ नहीं है। आप अपने जीवन में जिस चीज़ को फेस कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, यही चीज़ें क्यों आई, कोई दूसरी चीज़ क्यों नहीं आई, बस वही एक जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस का नाम लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब आप जो भी चीज़ सोचोगे, जो बोलोगे, जो देखोगे वही अट्रैक्ट करोगे। और ये दोनों तरह से काम होता है। आप जो चीज़ देख रहे हो वही चीज़ मीन्स अगर आप किसी चीज़ की लैक देख रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं कि वही लैक अट्रैक्ट होगा। वो इस केस में अट्रैक्ट होगा जब आप उसको ट्रू मानोगे। उसकी फीलिंग ऑटोमेटिकली कभी नोइंगली मतलब जानबूझ के या फिर कभी अननोइंगली बिना जानबूझे जब क्रिएट हो जाती है और आपका अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड उसको ट्रू मान लेता है तो वो सच होते जाता है। ये पहली बात। दूसरी बात, इसके पीछे आपका बिलीफ सिस्टम भी पक्का है। बिलीफ सिस्टम मतलब अगर आप हमेशा से ये सोचते हो कि नहीं यही सच है, जो दिख रहा है यही सच है और जो आप देखोगे तो वही सच होता है, तो इसको बदलने के लिए ही हमको ये सब चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी है कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है और हम इसको कैसे बदल सकते हैं। तो इसी टॉपिक पे मैं आपको बताने वाली हूँ आज कि डोंट गिव योर कंट्रोलिंग पावर टू अदर्स। जब आप अपनी चीज़ों को, चाहे आपकी सोचने की शक्ति हो या आपकी फीलिंग, उस चीज़ को फीलिंग क्रिएट करने की शक्ति हो या आपके आसपास जो भी इवेंट हो रहे हैं उसकी, या जो लोग आपके जीवन में हैं उसकी, इन सभी चीज़ों से आपको जो फील होगा उसका कंट्रोलिंग पावर किसी दूसरे के हाथ में मत दीजिए, वो अपने पास रखिए। आप इस समय कैसा महसूस करना चाहते हो ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, तो इसको आपको कैसे महसूस करना है आप वैसा ही महसूस करिए। सामने वाला आपको कुछ भी बोले उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर पॉजिटिव चीज़ बोल रहा है तो आपके पक्ष में है, तो आपके मोमेंट को वो बढ़ा देता है। मान लो आप बहुत खुशी की थॉट में हो, कोई बहुत अच्छा मोमेंट याद कर रहे हो, आपको बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छी फुलफिलमेंट सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आ रही है, तो वो ऑलरेडी फीलिंग जो भी होगी वो वैसी फीलिंग अट्रैक्ट करेगी। तो सामने वाला जो व्यक्ति होगा वो आपको वही फीलिंग वाला ही मिलेगा। बट अगर नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें भी मोमेंटम रहते हैं, आप अपने मोमेंटम में हो, उसकी एक स्टेज पे हो और सामने वाला किसी दूसरे विचार में है, वो किसकी दूसरी मोमेंट में है, उसकी स्टेजेस कुछ और है, और जब वो आपसे इंटरेक्ट होगा, पहली बात तो क्या है, अगर आप सही फ्रीक्वेंसी में हो तो वो सामने वाला व्यक्ति सही फ्रीक्वेंसी वाला ही आएगा। बट अगर आपका मोमेंट थोड़ा सा कम है या ज़्यादा है तो जो सामने वाला व्यक्ति है, कई बार वो, मान लो आप थोड़ा सा हल्का सा लो फील कर रहे हो उसी समय, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग है हम, तो ह्यूमन बीइंग का अप एंड डाउन जो विचारों से है वो चलता रहता है, क्योंकि हर बार हम कॉन्शियसली अपनी थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हालांकि मेन पर्पस हम दे चुके रहते हैं कि आज हमको दिन भर ऐसा फील करना है, तो ज़्यादातर टाइम आप वैसे ही फील करोगे, पर अननोइंगली जो एनवायरनमेंट की कंडीशन है या आपका बिलीफ सिस्टम है वो कई बार चीज़ों के प्रति मन में थोड़ा सा डर क्रिएट कर देता है, या सेफ्टी का डर क्रिएट, वो चीज़ें फीलिंग आ जाती हैं, पर ये चीज़ें अननोइंगली रहती हैं, ये हमको पता नहीं रहता है। और हम हल्का सा अगर लोअर फील कर रहे हैं और सामने वाला अगर आ गया और वो अपनी उसी फ्रीक्वेंसी में है, लो फीलिंग फ्रीक्वेंसी में है या बहुत डाउटफुल कंडीशन में है, और जैसे ही आप उसके साथ मिलोगे तो ये मोमेंट बढ़ जाता है, ये मोमेंटम जो है वो बढ़ता जाएगा। मतलब इमोशंस जो है आपके और बढ़ जाएंगे। मतलब अगर आप थोड़ा बहुत डर महसूस कर रहे हो तो उसकी बातों से या उसकी चीज़ों से और डरा हुआ महसूस करने लगोगे, और फिर ये चीज़ एक मोमेंटम पकड़ती जाती है। मतलब फिर आप दोनों उसी चीज़ में ही बहते जाओगे। तो उस समय अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। उसी समय अगर आपको थोड़ा भी ऐसी फीलिंग आ गई कि चलो थोड़े दुखी तो थे हम, पर इतने भी नहीं थे, और अभी इनकी बातों से तो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गए, ये चीज़ आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। और जैसे ही आपको अवेयरनेस होगी आप या तो वहाँ से हट जाएंगे या उनकी बातों को अनसुनी करेंगे, और
कई बार ऐसा होता है कि हम किसी की बात अनसुनी कर रहे हैं, मतलब उसका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी बात नहीं सुन रहे, पर आपको सुनना है, पर उसको इमोशनलाइज नहीं करना, अंदर ही अंदर आपको वर्क करते रहना है। अब्राहम हिक्स का एक वीडियो मैं सुन रही थी, तो उन्होंने तो इतने अच्छे से बताया कि आप अंदर ही अंदर अपोजिट काउंटिंग शुरू कर दीजिए, बैकवर्ड काउंटिंग शुरू कर दीजिए, जैसे 17, 16, 15, 14, 12, और फिर पूछिए अच्छा क्या बोल रहे थे आप, मतलब सजग हो जाइए उस चीज़ के लिए। तो इस तरह से आप कुछ भी इनर वर्क करिए, पर उस मोमेंट से अपने आप को निकालिए। और आप जब तक खुद उस फीलिंग को क्रिएट नहीं करना चाहेंगे, कोई दूसरा आपके लिए कितने भी बुरे शब्द बोले या बुरी चीज़ सोचे, आप उस चीज़ को अगर आप डिनाई करते हो अंदर से, तो आप उस चीज़ को फील नहीं करोगे। तो इस तरह से आपको कोई, जब तक कि आप नहीं चाहो, कोई हर्ट नहीं कर सकता। गांधी जी ने भी बोला है, नोबडी कैन हर्ट यू विदाउट योर परमिशन। आपकी परमिशन के बिना कोई आपको हर्ट नहीं करेगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि सुबह से आप खुद ही मेडिटेशन, एफर्मेशंस, ये सब कुछ करके रेडी हो जाइए, और आपको कैसा महसूस करना है ये सब चीज़ आप सोच लीजिए। इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना समय आप दे सकते हो उतना दीजिए। कई बार अपने काम करते करते भी आप कर सकते हो, बस आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आपको दिन भर आज कैसा महसूस करना है, इस चीज़ को आपको डिसाइड करना चाहिए। और शुरू में ही आपको कुछ दिन इसमें एफर्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक अगर आप अवेयर नहीं थे, तो उसको अवेयर बनाने में, उसको हैबिट जैसे बनाने में, ब्रेन की भी हैबिट्स बनाने में टाइम लगता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में जाने में भी टाइम लगता है, मिनिमम 21 दिन। ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं 2 महीने, 3 महीने, 90 डेज़ भी बोलते हैं। तो इतने दिन तो आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब आप जैसा फील नहीं करना चाहते, और सामने वाला अगर आपको वो फील करा रहा है, या उसकी बातों से आपको वो फीलिंग बढ़ रही है जो दुखी वाली फीलिंग है, तो आपको तुरंत ही उस चीज़ को वहाँ से टॉपिक चेंज कर देना है, या हट जाना है, जो कुछ भी करना है, पर रिस्पेक्टफुली करना है, ताकि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि ये मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं। क्योंकि हर चीज़ का एक सोल्यूशन है। आप अच्छे शब्दों में, विनम्र शब्दों में बोलिए, सामने वाला वो सब कुछ समझता है, क्योंकि हमारी इंटेंशन अच्छी है। हमारी इंटेंशन दुख को बढ़ाने की नहीं है, ना अपना दुख, ना सामने वाले का दुख। तो उस चीज़ को आप, क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते, इसलिए आप जानते हो, आप समझ सकते हो। तो आपकी इंटेंशन अगर अच्छी होगी तो किसी को भी बुरा नहीं लगेगा। तो आप वहाँ से अपने आप को वापस लेके आइए, क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिकली बहुत सारी करनी रहती हैं, देखनी रहती। हम अवेयर ही नहीं रहते, पूरा दिन ऐसा ही निकल जाता है। शाम को जब हमको थोड़ा टाइम मिलता है, हम इस तरह की वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, तब याद आता है कि नहीं, हमको अलाइनमेंट में रहना है, खुश रहना। पर दिन भर का अगर एनालाइज़ किया जाए तो कितनी बार ऐसी कंडीशन आती हैं जब हम जो नहीं फील करना चाहते फिर भी कर चुके रहते हैं। तो अगला मूवमेंट या नेक्स्ट उसका फ्यूचर वही क्रिएट होगा। तो धीरे धीरे करके इसको ब्रेक डाउन करना है। और एक चीज़ और, एक तो पहले अवेयरनेस रखना है उस चीज़ के लिए कि जो आप फील करना चाहते हो वो नहीं कर रहे हो, तो वहाँ से तुरंत अपने आप को हटाइए। ऐसे लोगों के बीच से ज़्यादा टाइम स्पेंड मत कीजिए, आप वहाँ से वापस आइए, या किसी भी तरह से उस कंडीशन को आपको कंट्रोल करना है। आपकी फीलिंग का कंट्रोल किसी और के हाथ में मत दीजिए। दूसरी बात होती है थॉट को कंट्रोल करने की। तो इट्स नॉट अबाउट द कंट्रोलिंग ऑफ योर थॉट, मतलब हम थॉट या विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उसको गाइडलाइन कर दे सकते हैं, मतलब उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये विचार आएंगे ही। मेडिटेशन में भी क्या होता है, हम विचारों को कंट्रोल नहीं करते, हम उसको अलाइनमेंट में लाते हैं, या गाइड करते हैं उसको, या सही दिशा में लेके जाते हैं, या एज इट इज़ उसको जाने देते हैं, उस पर फोकस नहीं डालते, उस पर एनर्जी नहीं डालते हैं, तो वो बड़ी नहीं होती हैं। और जब आप उसको एज़ इट इज़ जाने देते हो तो धीरे धीरे करके उनकी जो संख्या है वो कम होती जाती है। और अब जब आप एक इंटेंशन अपने दिमाग को दे देते हो कि मुझे ये काम करना है या ये सोचना है, या आप अपनी ड्रीम लाइफ को मेडिटेशन में विजुलाइज कर रहे हो, देख रहे हो, या शांति से जो स्टिलनेस मेडिटेशन है वो कर रहे हो, सिर्फ आप ये देख रहे हो कि जो कुछ हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, उसका एक हल्का सा साउंड होता है, बस वो साउंड सुनाई दे रहा है, जिसको प्रकृति का साउंड भी कहते हैं।
किसी भी तरह का मेडिटेशन अगर आप कर रहे हो तो उस समय आपने ऑलरेडी इंटेंशन दे दी है दिमाग को, तो आपके जितने भी विचार होंगे वो गाइडलाइन जैसे जाएंगे, मतलब वो डायरेक्शन दे देंगे। जैसे खेतों में पानी डालने के लिए मशीन में से जब या पंप से जब पानी निकलता है, तो अगर उसके लिए क्यारियाँ नहीं बनाई जाएं तो वो रेंडमली कहीं भी फैलेगा और हर पेड़ तक वो नहीं पहुंचेगा, सिंचाई भी अच्छे से नहीं हो सकती है। उसके लिए क्यारियाँ बनानी पड़ती हैं, हर पेड़ तक वो पानी वहाँ पहुँचे सिस्टमेटिकली, तब जाके हर पेड़ का नरिशमेंट होता है। वैसे ही हमको, हमारे पास एनर्जी बहुत है, विचारों की, हर चीज़ की शक्ति हमारे पास, बस उसको डायरेक्शन सही देना है, मतलब हमको सही जगह उस एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ऐसा करते करते आपकी जैसे फसल कितनी अच्छी लहलहाती हुई होती, वैसे ही आपका जीवन भी अबंडेंस से भरा होगा, खुशियाँ भी होंगी, सुख समृद्धि भी होगी, पैसा भी होगा, हैप्पीनेस भी होगी, सब कुछ होना चाहिए बैलेंस में, कोई भी एक चीज़ की कमी नहीं होना चाहिए, नहीं तो लाइफ अधूरी रहती है। तो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करिए और धीरे धीरे कब आप उसके पर्याय बन जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, और आप अपनी ड्रीम लाइफ इसी क्षण अभी से महसूस करके जी सकते हो। महसूस करने के लिए चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती, तो जो आप चाहते हो उसको महसूस कीजिए, उसका कंट्रोल दूसरे पे बिल्कुल मत दीजिए, और वो आपके जीवन में आनी ही है। इट्स ऑलरेडी डन एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू। और आज की वीडियो के लिए इतना ही।